11 जनवरी 1966 को रात के करीब 1:30 बजे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। नमस्कार दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके कद और किरदार को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने 4 शब्दों में ही हिंदुस्तान की असली तस्वीर और तकदीर चमकाने का खाका खींच दिया था। और ये 4 शब्द थे, जय जवान जय किसान। जब दुनिया को लगने लगा था कि चीन के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो शास्त्री जी ही थे जिन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन इस मिस्ट्री पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आज तक सर्वमान्य जवाब नहीं मिला है। शास्त्री जी का जीवन इतना सस्पेंस भरा क्यों है, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि उस समय क्या हालात थे और खासकर उनके निधन की रात को क्या हुआ था। इसकी शुरुआत ताशकंद और वहां पर हुए ताशकंद समझौते से होती है। आप सबको तो पता होगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारतीय सेना ने पीओके तो क्रॉस कर लिया था और उस वक्त भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। इससे पहले की चीजें और सीरियस हो जाए, यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को सीज फायर करने को कहा। अगर हम इस सिचुएशन को अमेरिका एंड रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जमाना कोल्ड वॉर का था और इस समय में रशिया और यूएसए पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और रशिया भी दुनिया में शांति लाने का काम कर सकती है। इस चीज को प्रूव करने के लिए रशिया ने भारत के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को ताशकंद में एक समझौते के लिए इनवाइट किया और उस वक्त देश की कमान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में थी। पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एक एकॉर्ड साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों देश युद्ध के पहले की सिचुएशन में लौटने के लिए तैयार हो गए। ताशकंद समझौता तो खत्म हो गया, लेकिन देश के लिए इसकी एंडिंग बहुत दुखद रही। 11 जनवरी 1966 को रात में शास्त्री जी ने ताशकंद में अपनी आखिरी सांस ली। शास्त्री जी की डेथ हो गई और इसका रीजन बताया गया हार्ट अटैक। एक इतना बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश में जाकर पीस एग्रीमेंट को साइन करता है और इमीडिएटली गुजर जाता है, फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? इसके बारे में हमें 2 किताबों से अच्छी खासी जानकारी मिलती है। एक है कुलदीप नायर की किताब बियॉन्ड द लाइन्स और दूसरी है अनुज धर की किताब यूर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। अनुज धर ने इस पूरे सब्जेक्ट में प्रॉपरली स्टडी की है, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्होंने इस किताब में 3 थियरीज को प्रेजेंट किया है। थियरी नंबर 1, CIA ने ताशकंद अकॉर्ड फेल होने के लिए शास्त्री जी को मार दिया। थियरी नंबर 2, KGB यानी रशियन इंटेलिजेंस ने शास्त्री जी को पॉइजन देकर मारा। एंड थियरी नंबर 3, भारतीय पॉलिटिक्स ने अपने पर्सनल गेन के लिए शास्त्री जी का मर्डर करवाया। वही कुलदीप नायर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में उस रात की एक लाइन को बताते हैं। कुलदीप नायर शास्त्री जी के मौत के वक्त उनके साथ ही थे। कुलदीप नायर लिखते हैं कि मुझे उस रात शास्त्री जी के मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री जी के मौत का सपना देख रहा था। उठकर दरवाजे की ओर गया तो एक महिला ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। शास्त्री जी के निधन के वक्त उनके कमरे के बारे में बताते हुए कुलदीप नायर लिखते हैं कि शास्त्री जी विशाल पलंग पर निर्जीव थे, पास ही कारपेट पर उनके स्लीपर्स पड़े हुए थे। कमरे में रखे टेबल के कोने पर एक थर्मस लुढ़क पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की होगी और कमरे में कोई घंटी नहीं थी। और ये सारी बातें रात के 2 बजे की है। अब जानते हैं उन मिस्ट्रीज के बारे में जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। मिस्ट्री नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि उनके कमरे में 3 फोन थे। उनके एक फोन उठाने पर सिक्योरिटी को बजर बजता, लेकिन शास्त्री जी ने ये फोन कभी उठाए ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 2, आखिर क्यों वे पर्सनली उठकर अपने साथियों के पास गए? क्या वो कोई मैसेज देना चाहते थे? मिस्ट्री नंबर 3, रशियन इंटेलिजेंस ने कहा था कि हम शास्त्री जी के बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन उनके ही साथियों ने मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 4, जब शास्त्री जी को भारत में लाया गया तब उनके शरीर पर काले और नीले रंग के कई निशान थे। जब उनकी पत्नी ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि शरीर पर लेप लगाने की वजह से ऐसा होता है।
जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। वहाँ पर जो चुंग नाम के डॉक्टर थे उनकी भी उसी दिन एक कार एक्सीडेंट में डेथ होती है, वो भी उनकी पूरी फैमिली के साथ। ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्री जी पर बहुत दबाव था, जो उस दबाव को उस रात को झेल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उनके साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन इतने सालों बाद भी शास्त्री जी की मौत के ऊपर सवाल उठते हैं कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।